क्या आपने कभी सोचा है कि मरे हुए इंसान को रस्सियों से बांधने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या उसे भाग जाने का डर है, या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी सच्चाई छुपी है जिससे हम आज तक अनजान हैं? जरा उस दृश्य को याद कीजिए। एक सफेद कफन में लिपटा हुआ शरीर, 4 लोग उसे अपने कंधों पर उठाए हुए, सामने रास्ता, पीछे रोते बिलखते लोग, और बीच में वह इंसान जो कभी इसी भीड़ का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन क्या आपने कभी उस सफेद कफन के नीचे छिपी उस सच्चाई को ध्यान से देखा है, जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन समझते नहीं? अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि मरने के बाद इंसान के शरीर को सिर्फ ढका नहीं जाता, बल्कि उसे रस्सियों से बहुत कसकर बांधा जाता है। हाथों को, पैरों को, कमर को, और सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है पैरों के दोनों अंगूठों पर, जिन्हें एक दूसरे से बहुत मजबूती से बांध दिया जाता है। यह कोई हल्की फुल्की गांठ नहीं होती, यह कसकर बांधा जाता है जैसे कोई कीमती चीज है जिसे खुलने नहीं देना। और यहीं से दिमाग में पहला सवाल पैदा होता है। वह इंसान अब मर चुका है, वह हिल नहीं सकता, वह भाग नहीं सकता, वह किसी का विरोध नहीं कर सकता, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वह बस एक डेड बॉडी है। फिर उसे इस तरह बांधने की क्या जरूरत है? क्या यह सिर्फ उसे गिरने से बचाने के लिए है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा कारण छिपा है जिसे हम जानना नहीं चाहते? यहीं से गरुड़ पुराण का डरावना और रहस्यमय संसार शुरू होता है। गरुड़ पुराण कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह कोई पूजा पाठ की किताब नहीं है जिसे सुबह शाम पढ़कर हम खुद को पुण्यात्मा समझ लें। गरुड़ पुराण एक चेतावनी है, एक ऐसा ग्रंथ जो इंसान को उसकी सीमाएं दिखाता है, जो यह बताता है कि मृत्यु कोई एक सेकंड में खत्म हो जाने वाली घटना नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, एक ऐसा सफर जो शरीर के छूटने से शुरू होता है लेकिन आत्मा के लिए बहुत बाद में खत्म होता है। जिस पल डॉक्टर कह देता है आई एम सॉरी ही इज नो मोर, हमारे लिए वही पल सब कुछ खत्म कर देता है। परिवार टूट जाता है, रिश्तेदार रोने लगते हैं, घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि उस पल खेल खत्म नहीं होता, बल्कि उसी पल खेल शुरू होता है। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो शरीर उसी समय निर्जीव हो जाता है। मेडिकल साइंस इसे कोशिकाओं की मृत्यु कहता है। दिल रुक जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उस कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरने के तुरंत बाद आत्मा को यह एहसास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी बहुत गहरे सपने में हों। एक ऐसा सपना जिसमें सब कुछ असली लगता है। जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो उसे लगता है कि वह सो रही है या बेहोश है। वह अपने ही शरीर को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखती है, वह अपने परिवार वालों को रोते हुए देखती है, वह अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को पुकारती है। वह कहती है मैं यहीं हूं, मैं जिंदा हूं, तुम उस शरीर को देखकर क्यों रो रहे हो? लेकिन यही सबसे बड़ा झटका होता है, उसकी आवाज कोई नहीं सुनता।